रूही बनी नाहर के लिए सबसे बड़ी राहत। ऐसे में नाहर को रूही का एड्रेस मिल जाता है। तब नाहर एक बड़ा फैसला लेता है और रूही को घर आने के लिए बुलाता है। इसी दौरान रूही को नाहर की पूरी हकीकत मालूम हो जाती है। ऐसे में रूही एक बड़ा कदम उठाती है और घर आने से साफ इनकार कर देती है। तब नाहर खुद रूही को लेने पहुंच जाता है और इसी लम्हे रूही और नाहर एक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब रूही सिर्फ एक टूटी हुई बीवी नहीं रही, बल्कि वो नाहर की जिंदगी की सबसे बड़ी राहत बनकर सामने आती है। वो फैसला जिसने कभी नाहर और रूही को एक दूसरे से जुदा कर दिया था, अब इसी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। सोनी और शेटल ने दोनों को अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन शायद खुदा को ये जुदाई मंजूर नहीं थी। इसीलिए किस्मत एक बार फिर नाहर और रूही को आमने सामने लाने की तैयारी कर चुकी है। कहानी उस वक्त आगे बढ़ती है जब नाहर एक आर्ट एग्जीबिशन में रखी हुई एक पेंटिंग देखता है। पेंटिंग देखते ही नाहर चौंक जाता है। इस पेंटिंग में दर्द भी है, सच्चाई भी है और सबसे बढ़कर रूही की झलक साफ नजर आती है। नाहर को ये मालूम नहीं होता कि ये पेंटिंग उसी रूही ने बनाई है जिसे उसने हालात के दबाव में खो दिया था। नाहर का दिल गवाही देता है कि ये आर्टिस्ट कोई आम इंसान नहीं है। तब नाहर फैसला करता है कि आगे का पूरा काम इसी आर्टिस्ट से करवाया जाए। नाहर समर से कहता है कि वो इस आर्टिस्ट से बात करवाए। समर कॉल मिलाता है और जैसे ही फोन पर रूही और नाहर की आवाजें टकराती हैं, यूं लगता है जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया हो। नाहर खुद को संभालते हुए कहता है कि वो नाहर गोइंग बोल रहा है और उसे उनकी बनाई हुई डिजाइन बेहद पसंद आई है। वो चाहता है कि आगे का पूरा प्रोजेक्ट वही संभालें। उधर फोन की दूसरी तरफ रूही की सांसें तेज हो जाती हैं। वो आवाज पहचान लेती है, लेकिन खुद को मजबूत रखते हुए नाहर को इनकार कर देती है। रूही कहती है कि उनके पास पहले ही बहुत काम है और वो ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकती। इतना कहकर रूही कॉल काट देती है। कॉल करते ही नाहर को यूं महसूस होता है जैसे किसी ने एक बार फिर उसका दिल तोड़ दिया हो। नाहर समर से साफ लफ्जों में कहता है कि उसे इसी आर्टिस्ट से काम करवाना है, चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। समर मशवरा देता है कि क्यों ना वो खुद उस आर्टिस्ट से मिलकर बात करे, शायद वो मान जाए, लेकिन नाहर साफ इनकार कर देता है। नाहर कहता है कि रूही के जाने के बाद वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है और उसकी हिम्मत नहीं कि वो वहां जा सके। यूं लगता है जैसे नाहर की पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो। उधर रूही के हालात भी आसान नहीं है। नाहर से बात होने के बाद उसके पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा हो जाते हैं। रूही को लगता है कि नाहर आज भी वही है जिसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया था। ऐसे में जब नाहर को रूही का पता और एड्रेस मिलता है, वो एक बड़ा फैसला लेता है और खुद रूही को घर आने की दावत देता है। जब रूही को नाहर के फैसले की असल वजह मालूम होती है, तो वो घर आने से साफ इनकार कर देती है। रूही कहती है कि अब उसके लिए वापस लौटना आसान नहीं है। उसने बहुत दर्द सहा है और अब वो खुद को दोबारा टूटता हुआ नहीं देख सकती। लेकिन नाहर हार मानने वालों में से नहीं है। वो खुद रूही के पास जाने का फैसला करता है। जब नाहर रूही के सामने खड़ा होता है, तो दोनों की आंखों में सवाल, शिकायत और अधूरा प्यार साफ नजर आता है। नाहर पहली बार खुलकर अपनी गलती मानता है और कहता है कि उसके एक गलत फैसले ने उन दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वो रूही से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब कोई भी फैसला रूही के बिना नहीं लेगा। नाहर की सच्चाई और बदला हुआ रवैया देखकर रूही का दिल पिघलने लगता है। बहुत सोचने के बाद रूही आखिरकार घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही रूही घर वापस आती है, ये साफ हो जाता है कि अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, रूही और नाहर के एक होते ही सूनी, शीतल और रूमिल का जेल जाना तकरीबन तय है। अब सवाल ये है कि क्या रूही और नाहर मिलकर इन तीनों का काला सच सबके सामने लाएंगे? क्या इनकी नई शुरुआत पुराने जख्मों को भर पाएगी? अगर आप चाहते हैं कि रूही और नाहर जल्द अज जल्द एक हो जाएं और सूनी, शीतल और रूमिल सलाखों के पीछे पहुंचे, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड नाहर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।